नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। तो इसकी जो हमारी राइटर है वो कैथरीन मैन्सफील्ड, तो इसकी वो राइटर हैं। तो आज हम जान लेते हैं इस स्टोरी का थीम क्या है। तो इस स्टोरी में एक लिटिल गर्ल होती है जिसकी फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी फियर अपने पापा के प्रति चेंज हो जाती है और उनसे वो डरने लगती है। तो वो पूरी जगह उनकी आवाज़ से ही उसको फियर होने लगता है। तो अब हम जान लेते हैं उस लिटिल गर्ल का नाम क्या था। उसका नाम था केजिया। तो लिटिल गर्ल थी, उसके लिए जो उसके पापा थे वो एक फिगर थे फियर का, और उनको वो अवॉइड करना चाहती थी। तो आगे हम ये बात करेंगे कि उसके पापा जो है ऑफिस जाने से पहले उसके पास आते और उसके कमरे में आते और उसको किस दे के चले जाते, और लड़की उसको रिस्पॉन्ड में बोलती कि गुड बाय फादर। तो जैसे ही उनकी आवाज़ आती जूते की खटखट कर जाने की कि मेरा बैग दे दो मुझे जाना है, वैसे ही वो उठ जाती है। तो पहली बात ही बिस्तर उस समय इसलिए नहीं उठती थी क्योंकि उसके पापा को उससे उसको उसके पापा से डर लगता था। और जब हम बात आगे करेंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने पापा से डरी थी। तो इवनिंग में जब उसके पापा आते और उसके बुलाते कि हाँ मेरे लिए टी लाओ, तो उसकी मम्मी बोलती जाती हाँ। तो वो भी जाके स्टेयर्स केसेस के पास खड़े होकर वहाँ से धीरे धीरे चुपके से देखती कि हाँ क्या हो रहा है। फिर बाहर पे कहते मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, तो उसकी मम्मी जल्दी जाती, अगर न्यूज़पेपर वहाँ बाहर होता है तो वो ले आती, नहीं होता तो नहीं ले आती। फिर वो कुछ देर बाद बोलती कजिया को बुलाती कि आ जाओ। तो वो आती तो धीरे धीरे तो कहती कि उसकी मम्मी कि जूते उतार दो पापा के। तो वो कहती हाँ उतारती है। तो उस पापा क्या पूछते हैं, तो ऐसी नज़र से घूरते हैं कि उसको कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है। तो उसके पापा उसको उस समय चश्मा पहन रखते हैं और टेरिफाइंग वे से उसकी तरफ देखते हैं। तो उसको बुरा सा लग जाता है, उसको डर सा बैठा होता है तो वो लग जाता है। तो कहते हैं हरी अब जल्दी उतारो, क्या तुम क्या आज गुड गर्ल नहीं बनना चाहती। तो वो कहती कि ऐसे तुतला के कुछ कहना चाहिए कि आई डोंट नो। तो वो ऐसे शब्द कहती जिससे कि उसकी भाषा साफ पता चल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं उसके में हेजिटेशन सी फीलिंग है। तो उसने जब कहा कि आई डोंट नो, तो अब उसके बताना चाहिए थी कि मुझे उसको नहीं पता। तो उसको कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता था कि हाँ वो अपने पापा से बात करने में। तो उसके पापा कहते कि तो जान लेते उसकी हेजिटेशन की बीमारी कब से हुई। तो हेजिटेशन की उसको कोई बीमारी नहीं थी, पहले वो सब लोगों से अच्छे तरीके से बात करती, पर जब वो अपने पापा से बात करती तो वर्ड को प्रॉपरली बोल नहीं पाती थी, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं हेजिटेट होकर वो हकलाना शुरू कर देती थी, वर्ड को रिपीट करना शुरू कर देती थी। तो उसको यही बीमारी थी। तो फादर कहते थे कि क्या मैटर है ये, ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो वो कहते कि तुम अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो। तो उसके अंदर कह रही मैंने उसको तो मना किया सुसाइड करने से, कमिट सुसाइड करने से, अबाउट ऐसा काम करने से। तो यही सब बातें बताते हैं। तो उसकी माँ कहती कि हाँ कजिया ले जाओ, ये जो कप प्लेट है इनको ले जाओ। तो वो संभाल के उनको ले जाती। तो फादर जो थे वो उनके बहुत बड़े मुंह हाथ था, बहुत बड़ा नेक गर्दन थी और बहुत बड़ा उनका मुंह जाता, खासकर जब वो उबासी लेते तब उनका बहुत बड़ा मुंह जाता था। तो यही सब बातें बता रखी कि हाँ उसके पापा के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में इधर बात करी है। तो आगे हम जानते हैं कि वो जब संडे का दिन होता है तो उसकी ग्रैंड मदर जो होती है वो इवनिंग में कहती कि बेटा जाओ देख आओ, पापा से बात कराओ, मम्मी से बात कराओ। तो वो हर समय यही पाती थी कि उसकी जब भी वो जाती तो वो हर समय यही देखती थी उसकी माँ अखबार पढ़ रही है, उसके पापा सो रहे हैं मुंह पे रुमाल डाल के और अपने पैर के नीचे तकिया रख के, तो वही खराटे मार होते। तो उसकी माँ जो है वो यही सब देख रही है कि हाँ उस माँ पढ़ रही है। तो वो वहाँ पे जाके स्टूल पे बैठ के अपने पापा को कुछ देर तक देखती रहती। तो उसके पापा जब देखते तो कहते कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो तुम ऐसे बैठ के जब मुझे स्टूल पे घूर रही हो तुम एक लिटिल ब्राउन आउल लग रहे हो। तो यही बातें कहते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसको बोलती कि बेटा पापा का बर्थडे आने वाला है, क्यों तुम एक पीली तकिया बना के दे दो सिल्क का। तो क्या करती है अगले दिन क्या करती है, कॉटन के कपड़े लाती है, उसको 3 साइड से डबल लेयर करके उसको तीनों साइड से सिल देती है। तो आगे सोचती इसमें क्या भरूं। तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बाहर चली गई होती गार्डन में। तो उनको बुलाने से अच्छा सोचती कि वो कुछ घर में आसपास जो भी कूड़ा पड़ा हो, मतलब जो यूजलेस सामान हो उसको डाल दे। तो अपने पापा के रूम में जाती है, वहाँ उसको पेपर कई सारे दिखता है, उनको पीसेस करके उन सबको इकट्ठा करके
डाल देती है तकिए के अंदर। तो उसकी जो चौथी साइड बची होती है वो उसको भी सिल देती है। फिर उसका तकिया तैयार हो जाता है। अब रात को जब पापा आते हैं तो पापा उसको गुस्सा हो जाते हैं उस रात बहुत, क्योंकि वो टठौती का जो लेटर होता है वो उस रात को गायब हो जाता है। तो यही सोचते हैं कि कैसे गायब हुआ। तो उसके पापा सबसे पूछताछ करते रहते हैं कि हाँ कहीं नौकरों ने तो नहीं लिया। तो उसकी माँ जो है आखिरकार में वो जाके पूछती है, कज़िया बेटा क्या तुमने लिया लेटर? तो कज़िया कहती है कि हाँ मैंने वो पेपर देखा था वहाँ पे, तो मेरे को लगा वो यूज़लेस है, मैंने उसको फाड़ के तकिए में डाल दिया। तो यहीं पे उसके पता चल जाता है सच्चाई कि हाँ वो लेटर कहाँ गया। तो यही बताती कि पापा का बर्थडे था तो मैंने ऐसे कर दिया। पर उसकी माँ एक भी नहीं सुनती, उसको वो नीचे घसीट के ले जाती हैं जहाँ पे उसके पापा आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं गुस्से के मारे। तो वहाँ अपने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर उसकी जरा से नहीं सुनी, उसके पापा उसके ऊपर घूरने लगते हैं। तो यही सब बातें वो कहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि डिड यू डू डैट? तो वो फिर से अकला के बोलती नो 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 ऐसे कह देती है। फिर वो कई सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर उसको रोक देते हैं। फिर वो उसकी मम्मी कहते हैं जाओ उसको बेड में लेके। तो उसकी मम्मी उसको लेके जाती है, बहुत सुनाती है, तो उसको उस रूम में जाके बेड पे गिरा देती है। तो उस समय वो पूरी रो रही होती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। पर उस समय इवनिंग का समय था तो वो विंडो में बैठ के बाहर लेटे हुए झाँक रही थी और उसको कहीं ना कहीं सैड सी फीलिंग आ रही थी। तो फिर कुछ देर बाद क्या हो कि उसके पापा उसके रूम में आए और वहाँ उसको रूलर हाथ में लेके तो उसने एक्सप्लेन करने की सोची पर उसके पापा जरा से भी नहीं माने। तो उसके पापा नहीं माने, उसने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। रूलर हाथ में था, उसने कहा कि कज़िया अपने हाथ लाओ सामने, मैं तुम्हें आज सबक सिखा के रहूँगा कि किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं छूते, अगर वो तुम्हारे चीज़ मतलब की चीज़ नहीं है तो उसको ज़रा भी नहीं छूना। तो उसके पापा उसके हाथ आगे करवाते हैं, फिर उसके हाथ पे एक स्केल मारते हैं, उसके पिंक हो जाते हैं हाथ और उसके। तो यहीं से उसके अंदर डर बैठ जाता है। तो यहीं से उसके अंदर डर बैठना शुरू हो जाता है कि पापा के प्रति हाँ वो डरने लगती है। अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो अब उसने जहाँ जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बर्थडे था आप कैसे मैंने फाड़ दिया, पर उसकी एक बिना सुनी उसको पीट दिया। तो कुछ आज लेटर जो होती है उसकी ग्रैंड मदर आती है, उसको शॉल से लपेट के अपने बॉडी के ऊपर रखती है। तो वो कहती है कि आज तुम्हारे पापा गुस्सा है इसलिए आज वो कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो इसलिए कल समझाने की कोशिश करती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग जो चेंज हो जाती है, वो पूछती है कि फादर किस लिए हैं। तो ऐसी ऐसी बात पूछती है। तो उसकी माँ उसको रुमाल देती कि लो अपने नाक पोंछ लो। तो यही सब बातें उसको कहती और कहती जाओ तुम सो जाओ, अब अगली मॉर्निंग हम उठ के सुबह बात करेंगे। तो वही कि तुम अगली सुबह इसको भूल जाओगी, यही सब बातें कहती है। पर वो अगली सुबह भी इस बात को बिल्कुल नहीं भूलती। तो इस बात को नहीं भूलती तो वो आगे वो उसी बात को कि उसके जैसे ही अपने पापा के सामने जाती है उसके गाल जो है वो लाल से हो जाते हैं, यही सब बातें होते हैं कि उसके गाल भी लाल हो जाते हैं। तो अगले दिन देखती कि हाँ उसके घर के बगल में जो एक अंकल रहते हैं मैकडोनल्ड्स मिस्टर, तो उनके बगल वाले हैं, तो उनके 5 बच्चे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने जो एक लंबे से लकड़ी के लगा रखे थे, फेंस कर रखा था, उसमें एक छेद था। तो उसी में से वो देख रही थी कि हाँ ये सब एक गेम प्ले करें जिसका नाम था प्लेइंग टैग। तो मतलब एक बच्चे को दूसरे उछालते हवा में, दूसरे को देना, ऐसे ऐसे गेम वो इवनिंग में खेल रहे थे। तो उसके फादर ने एक बेबी था छोटा सा माओ, उसको अपने कंधे के ऊपर बिठा के तो बच्चा खिलखिला के हंस रही थी। उसकी जो 2 लड़कियां थी उसके जो कोट के जेब थे उसको पकड़ के लटक रही थी और उसके घूम रही थी उसके आवाज़ में। और उसके जो 2 लड़के थे वो जो एक पाइप लेके पानी की उसके ऊपर डाल रहे थे, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुआ और उनके साथ खेल रहा था हंसी मजाक से। यही सब देख रही थी। तो कज़िया यही सब देख के डिसाइड कर लिया कि हाँ कि इस दुनिया में भी कई तरह के पापा होते हैं। तो एक दिन की बात थी कि उसकी मम्मी बीमार हो गई। तो उसकी मम्मी बीमार हो गई तो ग्रैंड मदर उनको हॉस्पिटल ले गई। तो उस रात उसकी मम्मी नहीं आई। तो उस समय जो उनकी कुक थी एलिस, उसने कज़िया को कहा बेडरूम में ले गई चलो सो जाओ। तो कज़िया ने कहा कि मुझे रात में नाइट में आते हैं, पूरे सपने आते हैं। तो पहले तो मुझे ग्रैंड मदर ले जाती थी अपने रूम में जब मुझे सपने आते थे पूरे, अब क्या होगा। तो उसने उसको जुराब उतारा कि आप पापा को बुला लेना। तो ठीक है उसने कह दिया, अब जुराब उतार के वो सो गई। फिर उसको रात में सपना आया कि एक बुच्चर, एक कसाई, उसके हाथ में चाकू था और बुरी सी स्माइल करते हुए आ रहा था सामने। तो यही उसे सपना आया अगली रात में। फिर वो बहुत बुरी स्माइल से और एक बच्चे को कैरी करके ऐसा ऐसा सपना देख रही थी कि
तो उसने चिल्लाया, तो उसके पापा कैंडल लेके उसके बगल में खड़े तो देखा, तो फिर कहा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि बुच्चर थे, उसके पास नाइफ था, कहाँ है ग्रैंड मदर, उनके पास जाना है। तो उसके पापा ने कैंडल बुझाई, बच्ची को अपने साथ ले गए, तो बिग बेडरूम में, तो बड़े बेडरूम में न्यूज़पेपर पड़ा था, उसको हटाया, वहाँ से फिर बच्चे को लिटा के कवर कर दिया अच्छे से। फिर भी कुछ देर बाद फिर से उसके पापा सो गए और वो जगी रही थी, तो वो ज़्यादा टायर्ड रहते थे, काम वाम करके आते थे, इसलिए वो सो जाते थे। तो उसके पापा ने कहा कि मेरे पैर में अगर लोग गर्म हो जाओगी, जल्दी सो जाओगी। उसके ऊपर हाथ रख के, नीचे हाथ रख के सो गए। तो बच्ची तो बाद में सोई, तो वो सोच रही थी कि हाँ उसने कितनी गलत काम किया कि वैसा पेज फाड़ दिए उसके पापा के इतने इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल राइटिंग में। तो यही सब वो सोच रही थी और कह रही थी मेरे पापा इतने टायर्ड थे कि मैकडोनल्ड्स की तरह, बिल्कुल अंकल की तरह। तो यही सब बातें वो अपने दिमाग में सोची थी। तो उसको गलती का एहसास हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सांस जब तेज की छोड़ी, तो उसके पापा उठ गए। तो उसने कहा कि क्या हुआ, तो कह रही, उसने कहा कि एनदर ड्रीम, अब वही वाला दोबारा से आ गया। तो उसके पापा कह रहे अपना सर मेरे हड्डियों पर रख दो, जल्दी सो जाओगी। तो वही रख लिया आपने, और ऊपर तो कहा कि ये पंप कर रहा है, ये गोइंग ऑन है, ये चालू है। तो यही सब बातें कह रही थी अपने पापा से। तो कहा कि पापा का कितना बड़ा दिल है। तो वही कहा कि डियर फादर, ऐसे से मजाक उड़ाई थी अब एक तरह से। तो उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती का भी एहसास हो गया था कि हाँ मैंने ब्यूटीफुल राइटिंग में अपने पापा के पेज फाड़ दिए, तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो यही सब बातें उसमें आके समझ गई कि हाँ उसकी भी गलती थी और उसके पापा की भी कोई गलती नहीं थी, वो भी उसको कितना प्यार करते थे। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका फियर जो है वो हट गया होगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि हाँ गलती उसकी भी थी जिसलिए उसको पीटा था। तो ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तो ये वीडियो देखते रहिएगा।